नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने कहा किसानों के कल्याण के लिए बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। किसान प्रतिनिधियों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल। झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। यह दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक बढ़कर 97.31% पहुंच गई है। और पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अब गोमो और बोकारो स्टेशन पर रुकेगी। हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव आज से कोडरमा में भी होगा। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि सुधार कानूनों से देश के किसानों को बहुत अधिक लाभ होगा। यह बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और इस दौरान कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और कृषि का विकास सदैव भारत सरकार की प्राथमिकता है। चर्चा के दौरान उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति बनाने का प्रस्ताव रखा ताकि किसानों के मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाया जा सके। बैठक के दौरान सरकार की ओर से किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कृषि सुधार कानूनों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों की पहचान करने और इसे साझा करने का सुझाव भी दिया, जिन पर बृहस्पतिवार को होने वाले चौथे दौर की बातचीत में विचार किया जा सके। बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन रोकने और बातचीत करने की अपील की है। झारखंड में अब पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही राज्य में सरकारी नौकरी करने के लिए भी तंबाकू का सेवन न करने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में स्टेट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की कल हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में कहा गया कि तंबाकू उत्पाद बेचने का लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। इन दुकानदारों को बिस्किट, चाय या खाने पीने के अन्य उत्पाद बेचने की अनुमति नहीं होगी। जानकारी हो कि लाइसेंस लेने का प्रावधान पहले भी लागू था, लेकिन अब तक सिर्फ 150 लोगों ने ही लाइसेंस लिया है। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी परिसरों को पूरी तरह से तंबाकू मुक्त रखा जाए। प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय सहित जिला प्रखंड के सरकारी कार्यालयों को तंबाकू मुक्त घोषित करने से संबंधित बोर्ड लगाने का भी निर्देश दिया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 181 नए संक्रमित मिले। इसी के साथ राज्य में अब तक मिले कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1,09,332 पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर कल 227 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इसी के साथ कोरोना से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,06,398 पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.31% पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,965 रह गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कोविड से मरने वालों की संख्या 969 हुई है। रांची में 181 नए मरीज भी मिले हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 18, पश्चिमी सिंहभूम में 14, पलामू में 8, बोकारो और धनबाद में 7-7, चतरा, हजारीबाग और सिमडेगा में 5-5, दुमका में 4, रामगढ़, देवघर, गढ़वा और जामताड़ा में 3-3, गुमला और सरायकेला में 2-2, कोडरमा, गोड्डा, गिरिडीह में 1-1 मरीज मिला है। रामगढ़ जिले में कोविड-19 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद कल 11 व्यक्तियों को कोविड केयर सेंटर से उनके घर भेजा गया। ठीक हुए व्यक्तियों में 6 पतरातू, 1 गोला, 1 मांडू, 3 रामगढ़ प्रखंड से हैं।
घर जाने से पूर्व उन्हें होम क्वारंटीन, कोरोना संबंधित किसी प्रकार के लक्षण दिखने पर जिला नियंत्रण कक्ष, सदर अस्पताल कंट्रोल रूम या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करने की जानकारी दी गई। वहीं दूसरी ओर जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह ने समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सबसे पहले उपायुक्त ने सिविल सर्जन रामगढ़ डॉक्टर नीलम चौधरी से जिले के अलग अलग प्रखंडों में अब तक हुई कोरोना जांच की संख्या की जानकारी ली। उपायुक्त ने कहा कि रामगढ़ जिले को कोरोना मुक्त बनाने के लिए ये जरूरी है कि सभी क्षेत्रों में बड़े स्तर पर लोगों की कोरोना जांच की जाए। जामताड़ा सदर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव एक महिला ने बच्ची को जन्म दिया। नवजात शिशु कोरोना जांच में नेगेटिव पाई गई है। कोविड-19 अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर दुर्गेश झा ने बताया कि 3 दिन पूर्व कुंडहित से कोरोना पॉजिटिव महिला को इलाज के लिए कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में भर्ती कराया गया था। फिर उसे सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया। 3 दिन इलाज के बाद कल संक्रमित महिला ने सिजेरियन ऑपरेशन के बाद बच्ची को जन्म दिया। डॉक्टर झा ने बताया कि वर्तमान में संक्रमित महिला और बच्ची को चिकित्सीय निगरानी में अलग अलग रखा गया है। देश ने कोविड के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए संक्रमण के नए मरीजों को रोकने में सफलता हासिल की है। लगातार 24 दिनों से नए मामलों की संख्या प्रतिदिन 50,000 से कम रिकॉर्ड की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 31,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 482 लोगों की मौत भी हुई। लगभग 42,000 संक्रमित इससे ठीक हुए हैं। देश में अब तक करीब 88,90,000 लोग संक्रमित हुए। वहीं इससे स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर लगभग 94% तक पहुंच गई है। देश में स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों की संख्या से करीब 20 गुना अधिक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने 1 दिसंबर से अपने टाइम टेबल और ट्रेनों के ठहराव में बदलाव किया है। अब नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अब गोमो और बोकारो स्टेशन पर ही रुकेगी। इसके साथ ही हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस भी आज से कोडरमा में रुकेगी। कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार के निर्देश पर रेलवे ने 4 जून से ट्रेनों का ठहराव इन स्टेशनों पर से हटा दिया था। लॉकडाउन की वजह से बंद की गई कई ट्रेनें फिर से शुरू करने के लिए पैसेंजर एसोसिएशन और अन्य संगठनों ने मांग की है। इसके मद्देनजर रेलवे ने हटिया एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में 1 दिन चलाने की मंजूरी दी है। इस ट्रेन के चालू होने से तमिलनाडु से वेल्लोर में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा होगी। रांची रेल डिवीजन ने हटिया पुणे गरीब रथ, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस तथा रांची लोहरदगा टोरी ट्रेन को भी चलाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेल मुख्यालय भेजा है। रेलवे के CPRO नीरज कुमार ने कहा कि ट्रेन चलाने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के 5 छोटे शहरों में आवागमन की सुविधा के लिए बाईपास सड़कें बनाई जाएंगी। जिन शहरों में बाईपास सड़कें होंगी उनमें गिरिडीह, लोहरदगा, खूंटी, चाईबासा और चक्रधरपुर शामिल है। 5 निर्माण
पथ निर्माण सचिव ने संबंधित शहरों में बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का निर्देश दिया। डीपीआर और डिजाइन को स्वीकृति के लिए 20 दिसंबर तक केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजने को कहा गया है। लोहरदगा बाईपास का प्लान 15 दिसंबर को भेजने का निर्देश दिया गया है। रांची के उपायुक्त ने निजी स्कूलों में बीपीएल कोटे से नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क बनाने का निर्देश जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया है। उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में कल हुई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्कूलों में नामांकन, आवासीय विद्यालयों के मामलों और मिड डे मील की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक जल्द ही हेल्प डेस्क बनाए जाए ताकि अभिभावकों को निजी स्कूलों में नामांकन कराने में परेशानी न हो। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित निःशुल्क कोचिंग आकांक्षा 40 के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बेहतर प्रदर्शन करने वाले 8 विद्यार्थियों को लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करेंगे। इस वर्ष आकांक्षा 40 के 4 विद्यार्थियों का चयन IIT, 3 का चयन मेडिकल कॉलेजों में हुआ है और 1 विद्यार्थी का चयन BIT सिंदरी में हुआ है। खूंटी के सदर अस्पताल परिसर में कल विश्व एड्स दिवस के मौके पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने मोमबत्ती जलाकर एड्स के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं दूसरी ओर तेजस्विनी योजना से जुड़ी किशोरी समूह ने एड्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए गली मोहल्लों में जागरूकता अभियान चलाया। खूंटी सदर अस्पताल के अधिकारी कामाख्या नारायण सिंह ने बताया है कि HIV पीड़ितों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया जा रहा है। ICPC काउंसलर कामाख्या नारायण सिंह हूँ। मैंने अपने सेंटर से जो भी लोग हैं उसका जांच हम लोग करते हैं और जो डिटेक्ट होते हैं उनको हम लोग लाइन अप कराते हैं ART सेंटर। और ऐसी स्थिति में हमने यहाँ लगभग 78 लोगों का डिटेक्ट किया है जो HIV से ग्रसित है। और ये HIV एक ऐसा जानलेवा रोग है जिसका कि अभी तक कोई भी दवा नहीं बन पाया है, जिससे इसका इलाज नहीं हो पाता है। और इस स्थिति में सिर्फ इस पर नियंत्रण रखना ही एकमात्र विकल्प है और इसके लिए ART का दवा नियमित रूप से खाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति हम लोग के यहाँ डिटेक्ट करते हैं या पाए जाते हैं HIV से ग्रसित, उनको हम लोग रिम्स के ART सेंटर में लाइन अप कराते हैं, जहां उनका वायरल लोड देखा जाता है तथा उनको समुचित दवा की व्यवस्था की जाती है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और PLFI उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सिंदूरी बेड़ा जंगल में सुरक्षा बलों के जवान सर्च अभियान चला रहे थे। इसी दौरान मुठभेड़ शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पिस्टल, गोली सहित कई हथियार बरामद किए जाने की सूचना है। रामगढ़ जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त संदीप सिंह ने उप विकास आयुक्त नागेंद्र कुमार सिन्हा और अपर समाहर्ता जुगनू मिंज के साथ रामगढ़ जिले के अंतर्गत राजस्व विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अंचलवार जमीन संबंधित कर, म्यूटेशन, अतिक्रमण से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार द्वारा तय की गई समय सीमा में निश्चित रूप से म्यूटेशन से संबंधित सभी आवेदनों का निष्पादन करें। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण संबंधित मामलों की समीक्षा कर सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कहीं भी कोई अतिक्रमण न किया जा रहा हो। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। सरकार ने कहा किसानों के कल्याण के लिए बातचीत के रास्ते हमेशा खुले हैं। किसान प्रतिनिधियों के साथ चौथे दौर की वार्ता कल। झारखंड में पान, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों को लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। राज्य में कोरोना से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। यह दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक बढ़कर 97.31% हो गई है। और पुरी से नई दिल्ली जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अब गोमो और बोकारो स्टेशन पर भी रुकेगी। हावड़ा से नई दिल्ली जाने वाली पूर्वा एक्सप्रेस का ठहराव आज से कोडरमा में भी होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।